एक बार फिर से आपको 86वें राइजिंग डे परेड की तस्वीरें दिखाते हैं। सीआरपीएफ का 86वां राइजिंग डे परेड में इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश का 2 दिवसीय दौरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 86वां स्थापना दिवस समारोह जिसका हिस्सा बने हैं गृहमंत्री अमित शाह। और देखिए, सीआरपीएफ दिवस हर साल 19 मार्च को मनाया जाता है। 1950 में तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बल को झंडा इस दिन दिया था। इसमें कहा गया कि इस साल परेड विस्तारित समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है। तो ये विस्तारित समारोह के हिस्से के रूप में जो आयोजन हुआ है उसमें सम्मिलित हुए गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने अलग अलग 4 तस्वीरों के जरिए इस वक्त आपको राइजिंग डे कार्यक्रम की ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीआरपीएफ की बात करते हैं, जिस बात का जिक्र इससे पहले प्रिया भी लगातार कर रही थी कि सीआरपीएफ ने किस तरह से एक अहम भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ ने रियासतों के एकीकरण से लेकर आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना, वीआईपी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन तक कई मोर्चों पर बहुत ही मजबूती के साथ भूमिका निभाई है। इसी के बाद अगर इस समारोह की बात करते हैं तो यहाँ पर कई जवानों को सम्मानित भी किया जाएगा और उनके देश के लिए दिए गए बलिदान के लिए उनकी सराहना भी की जाएगी। और इससे पहले पलक जिस तरह से आपको बता रही थी कि क्या इतिहास है, उस इतिहास के बारे में आपको विस्तार से जानकारी पलक ने दी कि कब झंडा मिला, किस तरीके से सीआरपीएफ अस्तित्व में आता है। अभी देखिए, तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि 8 टुकड़ियां परेड में यहाँ शामिल हुई हैं और सीआरपीएफ जवानों को वीरता पुरस्कार पदक से सम्मानित गृहमंत्री अमित शाह करने वाले हैं। शहीद स्थल पर बल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने की तस्वीरें भी आपने देखी। शहीदों के जो परिवार हैं, परेड कमांडर्स हैं और जवानों से बातचीत भी गृहमंत्री अमित शाह इस मौके पर करने वाले हैं। एक बार जरा सुन लेते हैं वहां पर क्या कुछ चल रहा है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उत्तरोत्तर कार्यरत है। अब सरकार की रणनीति के तहत अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के संकल्प को साकार करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन अभियानों में तेजी आई है तथा हमारे बल के बहादुर जवान नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनका खात्मा कर रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्र विरोधी ताकतों को पूर्ण रूपेण समाप्ति की ओर ले जाना हो या देश विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित दंगों का सफलतापूर्वक निपटारा हो, यह सब आपके सक्षम एवं दृढ़ नेतृत्व का ही परिणाम है। इसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गुरुग्राम स्थित ग्रुप केंद्र में किया गया था, जिससे प्रेरित होकर बल के जवानों ने वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोदय, गृह मंत्री के रूप में केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की सभी महत्वपूर्ण मांगों की तरफ आपका सदैव विशेष ध्यान रहता है। बल एवं जवानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु आपका शुभाशीष हमें अनवरत रूप से मिलता रहता है, जो कि आपके बल के प्रति विशेष अनुराग का द्योतक है। परेड दस्तों के निरीक्षण के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच की ओर। दर्शकों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। लगातार तस्वीरों में आप देख रहे हैं 86वें यहाँ पर राइजिंग डे में परेड की सलामी लेते अमित शाह की तस्वीर आपने देखी और जिस तरीके से जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उनका जिक्र भी इस मौके पर किया गया। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त की गई और अब परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। इनके निश्चय को स्वर्गीय वाजपेयी जी की ये पंक्तियां चरितार्थ करती है कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही।
कदम में मंच से गुजरेगी। फर्स्ट लॉ 20 कदम, नंबर 1 कंपनी आगे, परेड जाने चलेगी। जय हिंद।